जहरीले जाकिर नायक को हिंदुस्तान ने क्यों भगोड़ा घोषित किया है, ये शायद अब पाकिस्तान को समझ आ चुका है, क्योंकि इस्लाम के जानकार भी अब जाकिर नायक की जम की आलोचना कर रहे हैं और जिस तरह के घटिया बयान जाकिर नायक के पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको लेकर एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसने ऐसे ऐसे घटिया बयान दिए हैं जिनको लेकर पाकिस्तान में जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसको पाकिस्तान से भी दौड़ाया जा रहा है। जिन्ना के देश में अगर सरकारी मेहमान कट्टरपंथी जाकिर नायक जैसा हो तो उस देश की समझ पर भी तरस आता है। इस्लाम के प्रसार के नाम पर दुनिया भर में मुसलमानों को गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाला यह शख्स इन दिनों भारत के पड़ोस पाकिस्तान में मौजूद है और गैर मुसलमानों के खिलाफ वहां के कट्टरपंथियों में जहर घोल रहा है। भारत सरकार ने इसे भगोड़ा घोषित कर रखा है। अपने कार्यक्रम में इस्लामाबाद की सरकार के तहत ये गैर मुसलमान यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं तो उन्हें जजिया देना होगा। शहबाज शरीफ सरकार के बुलावे पर सरकारी मेहमान बनकर जगह जगह कट्टरपंथी भावनाएं भड़का रहा जाकिर नायक 9 अक्टूबर को भी एक ऐसे ही कार्यक्रम में गया था, जहां पर वो गैर मुसलमानों को यहां पर बोल रहा था कि उन्हें जजिया चुकाना होगा। मुस्लिम हुकूमत में अपने को पनाह में मानकर जजिया चुकाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वहीं जाकिर ने एक मुस्लिम युवक के हिंदू लड़की से शादी करने पर भी अपना जहरीला ज्ञान बांटा और उस मुसलमान युवक का जमकर मजाक बनाया। तो कैसे पाकिस्तान में मजाक बनाते बनाते खुद उसकी पोल खुल गई है और कैसे वो पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मुसलमान नहीं बनते तो जजिया दो, पाकिस्तान में जाकिर नायक के जहरीले बोल। हिंदू से शादी करने वाले मुस्लिम लड़के का उड़ाया मजाक, जाकिर नायक पर भड़के लोगों ने कर दी धुनाई। भारत का वांटेड भगोड़ा जाकिर नायक जिन्ना के उस देश में है जहां पे करीब 25 दिन तक अलग अलग शहरों में जाकर मदरसा छाप नफरती तालीम पढ़े मुसलमानों के बीच जिहादी जहर घोलने वाला है। इसी के लिए उसे वहां बुलाया भी गया है। इसके लिए उसने यहाँ पर इस्लाम की आड़ ली है। इस्लाम के प्रसार के नाम पर यह शख्स समाज में जहर फैला रहा है। 9 अक्टूबर को जाकिर नायक एक कार्यक्रम में बोल रहा था जहां पर कई ईसाई शख्स भी मौजूद थे। सवाल जवाब के सिलसिले में उसने सवाल किया कि ईसाइयों से पाकिस्तान में नफरत करने के पीछे क्या वजह है। उसने कहा कि कुरान में तो पैगंबर मोहम्मद ने खुद कहा है कि किसी से नफरत मत करो, फिर इस बात को पाकिस्तान में मुसलमान मानते क्यों नहीं है। जिस पर ईसाई पाकिस्तान के इस सवाल पर उन्मादी जाकिर बोलता है कि इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा कि इस्लामी हुकूमत और गैर मुसलमानों को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जाती रही है। जाकिर ने आगे कहा, इसके पीछे वजह है इस्लाम का वो नियम कि अगर गैर मुसलमान इस्लाम को कबूल कर लेता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करता है तो अपनी हिफाजत के लिए जजिया चुकाए, और जजिया भी बहुत ज्यादा नहीं होता, ये इनकम टैक्स तो कहीं कम होता है। जाकिर नायक ने आगे कहा कि जजिया का मतलब है कि इस्लाम हुकूमत में कोई इस्लाम ना कबूल करने वाला उस हुकूमत से एक प्रकार से पनाह की मांग कर रहा होता है। जजिया कर चुका कर पनाह मिलती है। अगर कोई जजिया चुकाता है तो इस्लामी देश उसकी हिफाजत करने के लिए पाबंद हो जाता है। जहरीला जाकिर नायक एक प्रकार से शब्दों को घुमा फिरा कर यही कह रहा है कि अगर गैर मुसलमान को किसी इस्लामी देश में रहना है तो जजिया चुकाए या फिर अपनी सुरक्षा की मांग ना करे। अपनी तकरीर में बेवजह भारत का भी उल्लेख करते हुए उसने कहा, भारत में मुस्लिमों को सताया जाता है, उसके हिसाब से मलेशिया में 6% हिंदुओं के साथ वहां की सरकार अच्छे से पेश आती है, उन्हें पूरे हक मिले हुए हैं, लेकिन भारत में रह रहे 14% मुसलमानों के साथ वहां की सरकार कैसा बर्ताव करती है। अब जाकिर के इन बयानों से पूरी दुनिया में उसकी जमकर फजीयत हो रही है। हद तो तब हो गई जब इसने एक मुस्लिम लड़के को ही जमकर खरी खोटी सुना डाली। पाकिस्तान में बीते एक हफ्ते से ऐसे कई बयान जाकिर के सामने आए हैं जिनकी ना सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि उसे आलोचना का भी शिकार होना पड़ा है। जाकिर का नया बयान जो आया है वो काफी चर्चा में है, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम शादी पर भी बात कर रहा है। जाकिर नायक के पाकिस्तान में हुए कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है। इसमें अली हमजा नाम का शख्स कह रहा है कि उसने हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाकर शादी की थी। अब उसका एक बच्चा भी है, लेकिन अब उसकी बीवी तलाक ले रही है और इस्लाम धर्म छोड़कर वापस हिंदू होना चाहती है। ऐसे में वो क्या करे। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें ये जहरीला जाकिर नायक
उस मुस्लिम लड़के का मजाक बना रहा है। भाई साहब ने पूछा कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की, फिर कहा कि शादी करने के पहले कन्वर्ट कर लिया। ये कहा एक बच्ची पैदा हो गया, अभी डिवोर्स चाहती है 1 साल बाद, और वो मेरी बच्ची को लेके आना चाहती, तो मैं क्या इसकी जिम्मेदारी मेरी है? पहले ये पूछना चाहता है अपने कन्वर्ट सही तरीके से किया, गलत तरीके से किया? सर कन्वर्ट पहले किया, पहले मुस्लिम किया कराची बनौरी टाउन से। कन्वर्ट जो किए अपने, मैं कहता हूँ रिवर्ट सही तरीके से किए या गलत करे थे मैं नहीं जानता हूँ। सही तरीका मतलब सही तालीमात दी कुरान मजीद की, वो असल में कुरान से मुतासिर हुए कि आपसे, आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा, हो सकता है वो अली हमजा के इश्क में कन्वर्ट हो गई, बराबर ना? वो अल्लाह के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए। आपके इश्क में कन्वर्ट हो गई तो मे भी आपकी गलती है। कन्वर्ट करके बच्ची पैदा हो गई, बच्ची को भी लेके जाएंगे टेंपल में, गलती किसकी है? अभी आप बोलिए मुझे, गलती किसकी? हाँ आपकी। अब क्यों सवाल पूछ रहे फिर? तो सुना आपने, इस इस्लामिक स्पीकर के हर बयान पर जमकर विवाद हो रहा है। जब जब इसने तकरीरें दी हैं तब तब पाकिस्तान में जमकर बवाल मचा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस्लाम के जो जानकार हैं वो भी इसके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते। खबरें तो यहाँ तक आ चुकी हैं कि पाकिस्तान के लोग इसे डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाए। जाकिर ने इस मुस्लिम लड़के अली हमजा को जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहला सवाल यह है कि आपने धर्म परिवर्तन ठीक से कराया या नहीं। सही तरीके से धर्म बदलने का मतलब है कि लड़की कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम में दाखिल हो। मुझे लगता है कि लड़की ने अली हमजा के इश्क में धर्म बदला, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि वो अल्लाह और नबी के इश्क में मजहब बदलती। इसके बाद भी आपने बीवी को इस्लाम की तालीम ही नहीं दी, इसलिए आज ये हो रहा है। अब आप उनको मेरे कैसेट दिखाओ, वो मान जाएगी। जाकिर ने आगे कहा कि आपकी बीवी तलाक लेती है तो शरिया के हिसाब से वो इस्लाम नहीं छोड़ सकती। अगर इस्लाम छोड़ती है तो फिर बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती। इस पर हमजा ने कहा कि कोर्ट तो मेरी पत्नी के हक में फैसला कर रहा है। इस पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए जाकिर ने कहा, मैं तो समझा था कि पाकिस्तान में शरिया का पालन किया जाता था, मैं गलत समझ बैठा था। सुनिए कैसे इस जाकिर नायक ने सरेआम इस मुस्लिम लड़के को जलील किया। 1 साल आपसे शादी की, आपको 100% पता कि नाम के लिए कन्वर्ट की, चलो हो तो गई कन्वर्ट, उस टाइम भी दावत नहीं की आपने, सही है क्या? सच बोलो सर, आपका बयान लेट हुआ, वो चले। सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। आपने शादी कर ली, चलो कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता था कि नाम के लिए कन्वर्ट हुई, उस टाइम तो अब सही दावत देने का था उसको, बराबर कि नहीं? बराबर। आपने बोले चलो कन्वर्ट हो गए, अभी गए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? यानी आपने सूरे अल असर के 3रे पार्ट को वतवासौ बिल हक पे अमल नहीं किया, बराबर? बराबर। जन्नत में जाने के लिए वतवासौ बिल हक भी जरूरी है, अपने खुद के बीवी के साथ नहीं करा। जाकिर नायक अपनी आदत से मजबूर हो चुका है। जब भी उसे सवाल किया जाता है तो वो सवाल का सही सही जवाब देने की बजाय बगले ताकने लगता है या फिर यहाँ पर सवाल को ही घुमा देता है और जो सवाल पूछ रहा है उसे ही गुनाहगार साबित कर देता है। वैसे ये कई बार हो चुका है। एक बार फिर जाकिर नायक अपने बयानों को लेकर लोगों के निशाने पर है। अब तो पाकिस्तान की मशहूर हस्तियां भी जाकिर को गालियां दे रही हैं और जिस तरह का ये उपदेश दे रहा है उससे पूरा पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है। देखिए कैसे इसकी एक बार फिर पोल खुल गई। अगर आपकी बीवी डिवोर्स लेती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में शरिया कोर्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर शरिया के हिसाब से आपकी बीवी इस्लाम छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ती है तो आपके बेटी को नहीं लेके जा सकती। अगर वो मुस्लिम होती थी तो काजी फैसला करेगा बच्ची की उम्र क्या है, किसके हक में जाएंगे, लेकिन कोई भी काजी इस्लामिक कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम मर्द या औरत के पास नहीं भेज सकता। लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा ना। हाँ कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं मैं समझा, ऐसा नहीं मैं समझा। मलेशिया में माशाल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते, अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे? आपको काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलर।
आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हूं अपनी मर्जी से। पाकिस्तानी एक्टर और सिंगर अली जफर ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक की उस बयान की आलोचना की जिसमें अविवाहित महिलाओं की तुलना सार्वजनिक संपत्ति से की है। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर अली जफर का जाकिर नायक पर गुस्सा फूटा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कुरान हमेशा से पुरुषों को सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है और पवित्रता व्यक्ति के अपने कार्य से शुरू होती है। पाक एक्टर अली जफर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जाकिर नायक के वीडियो पर रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर साहब, हमेशा एक तीसरा विकल्प होता है। एक महिला एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जी सकती है। एक कामकाजी महिला, एक माँ या दोनों एक साथ, या वो जिंदगी वो सिर्फ अपने लिए ही चुनती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे दुनिया भर में लाखों महिलाएं करती हैं और लाखों पुरुषों की ओर से सम्मान पाती हैं। अली जफर ने आगे लिखा, समस्या उन पुरुषों के साथ है जो उन्हें बाजारी के रूप में देखते हैं। कुरान पुरुषों को सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है और पवित्रता व्यक्ति के खुद के कर्म से शुरू होती है। उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, सर, सम्मान हमेशा पारस्परिक होता है और कुरान भी हमें यही सिखाता है। मुझे पर्सनली लगता है कि हमने पिछली कई शताब्दियों से महिलाओं को दबाया है और बिना किसी कारण दोषी महसूस कराया है। अब समय आ गया है कि हम पहले खुद को सुधारें और फिर उन्हें पनपने दें। एक्टर ने आगे कहा कि महिलाओं को उनके सपने पूरे करने देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम खुद के लिए चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे हेल्दी आलोचना को बुरा नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि अली जफर बहुत तहजीब लहजे से जाकिर नायक के शब्दों की आलोचना करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। गौरतलब है कि जाकिर नायक ने अपने एक इवेंट में कहा था कि उनका मानना है कि अगर कोई अविवाहित पुरुष नहीं है और अविवाहित महिला को सम्मान पाना है तो उसके पास दो विकल्प हैं कि या तो वो शादीशुदा पुरुष से शादी करे जिसकी पहले से बीवी हो, या वो बाजारी औरत बन जाए। इतना सख्त लफ्ज मेरे पास इससे बेहतर कोई दूसरा लफ्ज नहीं है। अगर आप किसी अविवाहित महिला से पूछेंगे तो सवाल कोई अच्छी और पहला विकल्प ही चुनेगी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था और लोगों ने जाकिर नायक पर थूका था। न सिर्फ पाकिस्तान में लोग उस पर थूक रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में जाकिर नायक की फजीयत हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने इसे क्यों भगोड़ा घोषित कर रखा है और किस तरह से ये अपनी जान छुड़ाकर हिंदुस्तान से भागा है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पाकिस्तानी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, लेकिन लोगों की आंखें जरूर खुल चुकी हैं क्योंकि जाकिर नायक की पोल भी खुल गई है। पाकिस्तान में महिलाओं को लेकर, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर इसके जो बयान सामने आए हैं उसने इसकी पूरी व्यक्तित्व को सामने लाकर रख दिया। इसकी मानसिकता जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है कि यहाँ पर ये सिर्फ महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं समझता है और यही इसकी फितरत है जो बार बार सामने आ जाती है। अब ये जहरीला जाकिर नायक पाकिस्तानी सितारों के निशाने पर भी आ चुका है। न सिर्फ इस्लाम के जानकार बल्कि मशहूर हस्तियां भी इसकी जमकर आलोचना कर रही हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।